तीसरी राशि की तरफ, जो कि है मिथुन राशि। कैसा होने वाला है मिथुन राशि के लिए आने वाला जून 2026 का ये पूरा महीना? जून 2026 आपके लिए थोड़ा सा मिलावटी नहीं कहूंगा, थोड़ा सा मिक्स महीना है, डिसीजन फोकस्ड महीना होने वाला है। एक तरफ करियर में आप बड़ी छलांग लगाना चाहते हैं, दूसरी तरफ परिवार में थोड़ा सा अनईजी या फिर बात ना करना और एक मिस्टीरियस सा माहौल भी बना हुआ है, उसको भी बैलेंस करने का मन कर रहा है। इस महीने का असली विजेता वही बनेगा जो इस महीने जुपिटर जो कह रहा है उसकी बात मानेगा। अब जुपिटर क्या कह रहा है, कैसे माने और कैसे समझे? जुपिटर आपके धन के भाव में गोचर करने जा रहे हैं इस महीने। आपको सारा जो जोश है, सारा जो मेहनत है, वो एक ही तरफ लगानी है और वो है आपके बिजनेस या आपकी पार्टनरशिप या आपकी मैरिज या आपकी पब्लिक अपीयरेंस और अपने करियर में। अब मैरिज में मैंने बात करी, मैंने लव रोमांटिक रिलेशनशिप्स की बात नहीं करी। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो भी रोमांटिक रिलेशनशिप्स की बात मैं नहीं कर रहा हूं, क्योंकि नेचुरली मिथुन राशि के लिए जुपिटर आपके 7वें और 10वें घर के मालिक होते हैं और जाकर गोचर कर रहे हैं आपके धन के भाव में। तो करियर में धन आने वाला है, मैरिज के थ्रू धन आने वाला है या बिजनेस पार्टनरशिप के थ्रू धन आएगा या इन्हीं चीजों में धन आपका खर्च होगा। वैसे आमतौर पर जुपिटर सेकंड हाउस का ट्रांजिट धन लेकर आता है, बट आपको जीवन अपना सात्विक बनाना पड़ेगा। जी हाँ, अब आप बहुत ज्यादा नॉनवेज, अल्कोहल, देर से सोना, गाली गलौज करना, इन सब चीजों में मत फंसिएगा। बहुत ज्यादा तीखा खाना, बाहर का खाना, तेल मसाले से रिच जो तामसिक भोजन होता है उसको खाना नहीं। बस एक महीने के लिए मेरी बात मान लीजिए मिथुन राशि वालों, और ये फर्क आप अपने जीवन में महसूस करने लगेंगे। अपनी ईटिंग हैबिट्स को ठीक कर लीजिए, खाने को बिल्कुल सात्विक बना लीजिए और हो सके तो एक महीने प्याज लहसुन छोड़कर जरा देखिए कैसा महसूस होता है। ये जुपिटर जो आपको देना चाहता है उसका एहसास करवा देगा इसी महीने, और फिर आप मुझे ढूंढ कर कहीं ना कहीं थैंक यू जरूर बोल देना। ये एक गोल्ड माइन है, जो कि ये एक बहुत प्यारा ट्रांजिट है आपके लिए। और बिल्कुल अगर सच बोलूं तो ये वो टाइम पीरियड है जब आप करियर में, चाहे आप कहीं पर भी हो, जॉब में हो, बिजनेस में हो, एक ऊंची और एक बड़ी छलांग मार सकते हो। और देखिएगा ऐसे ही विचार आपके मन में आ रहे हैं, प्रमोशन, इंक्रीमेंट, जॉब में जाकर स्विच करूंगा तो बेहतर जॉब, या बिजनेस में ये टेक्निक अपनाऊंगा तो ज्यादा धन आना, ज्यादा रेवेन्यू आना, सीनियर लेवल पे जाना है, पहचान चाहिए मुझको, और इन सब चीजों की तरफ आप कई दिनों से फैंटेसी या शिद्दत से सोच रहे हैं। आप अपने बिजनेस में हो या फिर अपने जॉब में हो, ये जुपिटर आपको डील दिलवा कर जाएगा, पार्टनरशिप करवा कर जाएगा और ये सारी चीजें आपके लिए फायदेमंद होंगी। पर एक बात जरूर है, काम का दबाव भी इतना रहेगा कि सांस लेने की फुर्सत नहीं मिलेगा। इतना सब चल रहा है तो काम तो करना ही पड़ेगा, ये सब सोफे पे पड़े पड़े तो नहीं मिलने वाला। बॉस और कलीग्स के साथ थोड़ा सा तालमेल कम होगा, ईगो में इश्यूज होगी, पर ईगो को इस महीने बिल्कुल साइड में रखना है। ऐसा समझना है ना कि अपने आप को बहुत सीरियस मत लेना मिथुन राशि वालों। अक्सर आप ये गलती कर देते हैं कि आप हम हैं, मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा, मुझसे ये नहीं झेला जाता। अरे नहीं, आप कुछ नहीं, यू आर नोबडी। आप बस एक व्यक्ति हैं जैसे बहुत सारे व्यक्ति हैं, और आपके जीवन में भी कुछ लड़ाइयां जैसे बहुत सारे लोगों के जीवन में लड़ाइयां हैं। आपका ये जो माइंडसेट है ना कि आप अलग हैं, नॉल है, ये शायद कई जगहों पे आपको रोकता होगा, क्रिएटिविटी को आगे बढ़ाने से रोकता होगा। बस इसकी बात नहीं माननी, इस बार पंख फैलाने और कुछ नहीं सोचना कि लोग क्या कहेंगे, चार लोग क्या सोचेंगे, क्योंकि ये टाइम शायद अब 12 साल बाद लौट कर आएगा आपकी राशि में। तो इसका पूरी तरह से आपको फायदा उठाना चाहिए। यही वो वक्त है जब आप अपनी बात दूसरों से मनवाएं, लोग मानेंगे। यही वो वक्त है जब आप अपनी इनकम और अपनी इन्वेस्टमेंट को लेकर एक नए सिलसिले से शुरू करें और वो चीज बेहतर हो। यही वो वक्त है जब आपका पूरा फोकस लव रोमांस से खत्म होकर सिर्फ और सिर्फ कमाई पर होना चाहिए, सेविंग्स पर होना चाहिए। पैसा आएगा और कहीं ना कहीं आप उसे सेव करने की कोशिश करेंगे। जीवन साथी का सपोर्ट मिलेगा, पिताजी का सपोर्ट मिलेगा आपको, अगर आपको उनके सपोर्ट की जरूरत है। वैसे मुझे नहीं लगता मिथुन राशि वालों आपको फिलहाल अभी किसी और के सपोर्ट की जरूरत है, आपको बस अपने एक शांत दिमाग के सपोर्ट की जरूरत है। इस टाइम पीरियड में अगर आपका कोई इनहेरिटेंस का लफड़ा पहले से चल रहा था तो वो थोड़ा सा ईजी होता हुआ दिखाई देगा और आपको उसमें जीत या राहत मिलने की संभावना नजर आएगी। आप में से कई लोगों का मन करेगा, इवन कोई आके सलाह भी देगा कि वो सट्टा लगा लेते हैं, लॉटरी लगा लेते हैं, यहाँ पे पैसा लगाओ तो बहुत जल्दी पैसा डबल हो जाता है। इस तरह की स्कीम देने ही इस महीने कई लोग आएंगे और आपको ऐसा समझाएंगे, आपको लगेगा भैया बात तो सही कह रहा है, यहाँ पे दूर रहिएगा। ये लोग आपकी जो मेंटल पीस है उसे छीन लेंगे और इसकी गारंटी मैं देता हूं। जुपिटर सेकंड हाउस में आए हैं, ये ब्लेसिंग जरूर दे रहे हैं धन की, पर ये राहु की तरह शॉर्टकट वाला प्लेनेट नहीं है जो कि बहुत शॉर्टकट में आपको कोई धन देकर चला जाएगा। इसलिए ध्यान रखिएगा, जो एक्स्ट्रा इनकम होगी उसको ऐसी जगह सेव करिए जो ज्यादा रिलायबल है, जैसे एफडी है, गोल्ड है या फिर निफ्टी का फंड है, वहां पर ज्यादा आप उसको इन्वेस्ट करें तो फायदा आपका है। अब अगर आपके हेल्थ की बात करें तो कंधों में, शोल्डर में पेन हो सकता है, बहुत ज्यादा जिम में वेट उठाने से कोई स्लिप डिस्क का भी इशू आपको हो सकता है, पीठ में अचानक से दर्द हो जाए, आपका जो पैर का काफ एरिया है उसमें दर्द हो सकता है, एंकल में आपको चोट लग सकती है। आपको चलते फिरते और एक्सरसाइज करते समय ध्यान रखना चाहिए। इस टाइम पीरियड में कोशिश करिए कि थोड़ा सा 2 मिनट निकाल के
लंबी सांस लीजिए, लंबी सांस छोड़िए, ये इस महीने आपको ज्यादा आराम देगी। पिताजी या घर के बुजुर्ग की सेहत पर भी नजर रखिएगा, चेकअप की अगर जरूरत हो तो उनको जल्द से जल्द चेकअप के लिए ले जाइएगा। वो शायद मना करेंगे, पर फिर भी आपको अगर ऐसा महसूस हो तो आपको ये काम करना चाहिए। 8 जून से 13 जून के बीच में आप देख सकते हैं कि आपका जो पार्टनर है उसकी भी हेल्थ थोड़ी सी खराब हो सकती है, या वो बहुत बेहतर नहीं फील कर रहा है, बट चीजें ठीक हो जाएंगी। आपके पार्टनर की फैमिली की तरफ से कोई अच्छी गुड न्यूज आपको मिल सकती है। एक चेतावनी है इस राशि में, आप में से कई लोग अपने पार्टनर के साथ, अपने वाइफ के साथ, अपने हस्बैंड के साथ थोड़ा मैं सही हूं, मेरी बात मानो, मेरी बात नहीं मानो, मुझे नहीं, मुझे मुझे मैं मेरा, ये सब करने वाले फंस जाएंगे। नहीं, झुक जाइए, झुकना कबूल करिए। मैं कह रहा हूं ना कि इस बार आप अपने आप को बहुत सीरियस मत लीजिए, ज्यादा फायदा है आपका। झुक जाइए, झुकने में कमजोरी नहीं, समझदारी है, यानी कि आप रिश्ते को ज्यादा अहमियत दे रहे हैं। तो अगर आप सिंगल मिथुन राशि वाले हैं तो भी मैं कहूंगा कि आप अपने वर्क प्लेस में थोड़ा ऐड ईगो से बिल्कुल मत आइएगा, और अपने आप को बहुत सीरियसली मत लीजिएगा। पर इसका ये भी मतलब नहीं है कि आप अपने आप को बिछा के रख दो किसी के सामने, थोड़ा सा बैलेंस बनाना है ना। स्टूडेंट्स के लिए भी ये टाइम पीरियड ठीक ठीक नजर आता है, कंसिस्टेंसी है, फोकस ज्यादा बढ़ रहा है, स्पीड में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, कभी कभी लड़खड़ा भी रहे लेकिन अपने आप को संभाल ले रहे हैं। देखिए, जीवन में कुछ सबक और कुछ ज्ञान हमको ना गिर कर लड़खड़ा कर ही आता है। वो किसी एस्ट्रोलॉजर मंथली हॉरोस्कोप में बताएगा तो वहां से नहीं समझ में आता है। ऐसी ऐसी चीजें छोटी छोटी जरूरी भी होती है जीवन में, वो आपको ही बेहतर और स्ट्रांग बनाती हैं। 22 जून के बाद आप पाएंगे कि आपकी मेमोरी, आपकी ग्रेस्पिंग पावर, आपका अटेंशन, आपकी कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, ये सब बढ़ रहे हैं और अब आपका मेहनत करने का बहुत मन कर रहा है। जून में जो जो मेहनत करेंगे आप, उसका रिजल्ट जुलाई और अगस्त में आप देखेंगे। बस थोड़ा दोस्तों से, दोस्ती से दूर रहेंगे और किसी भी तरह से एडिक्शन में है तो मैंने कहा ना, इस बार आपको सात्विक जीवन अपनाना। एक उपाय जो कि आप जरूर कर सकते हैं, कोशिश करिएगा इस जून और हनुमान जी को चोले का दान या सिंदूर का दान कर पाए, नहीं तो बूंदी के लड्डू का दान कर अपने घर जरूर लौटिएगा। तो ये था कैसा जाएगा मिथुन राशि के लिए जून 2026। लेकिन अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। मिथुन राशि वालों, जून तो आएगा जाएगा, आपको समझ में भी आ गया, चीजें बेहतर हो रही हैं आपके लिए, लेकिन क्या ये जुलाई से लेकर दिसंबर तक भी ये ऐसी ही रहेंगी चीजें,